शालोम भाइयों और बहनों, इसलिए मुझे लगता है कि सवालों के जवाब देने की दृष्टि से यह बेहतर है। तो सवाल यह था कि मुझे नहीं लगता कि ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था या नहीं। और आप सही कह रहे हैं कि ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था, लेकिन बाइबल उस समय अवधि के बारे में बताती है जब उनका जन्म हुआ था और जब उनकी एक निश्चित उम्र थी। तो मैं ल्यूक अध्याय 2 पद 8 पर जा रहा हूँ। यह कहता है, और वे उसी देश में चरवाहे थे जो रात में अपने झुंड की निगरानी करते थे। तो जाहिर है, अगर आपके पास रात के समय भेड़ों के झुंड पर नजर रखने वाले चरवाहे हैं, तो यह जब बाहर गर्मी का मौसम था। और देखो, प्रभु का दूत उन पर आ गया और प्रभु की महिमा उनके चारों ओर चमक गई और वे बहुत डर गए। श्लोक 10 और स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें शुभ समाचार देता हूँ। यह सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि आज आपके लिए और दाऊद के शहर में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जो कि मसीह प्रभु है। इसलिए जब मसीह का जन्म हुआ तो रात के समय बाहर चरवाहे झुंड की देखभाल कर रहे थे। यदि आप विभिन्न मौसमों को जानते हैं और चरवाहे के घर के बाहर का तापमान सर्दी के चरम पर नहीं है। 25 दिसंबर सर्दी का मौसम है। अभी बाहर भेड़ों पर नजर रखी जा रही है। हम ल्यूक अध्याय 2 श्लोक 40 पर जा रहे हैं। और बच्चा बड़ा हो गया और बुद्धि से भरपूर आत्मा में मजबूत हो गया और भगवान की कृपा उस पर थी। तो जो बच्चा बड़ा हुआ, यह समय के साथ चलने वाली प्रक्रिया है। जो बच्चा बड़ा हुआ वह स्वयं यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। वह बड़ा हो गया। श्लोक 41, यह अब मुद्दा है। अब उसके माता पिता हर साल फसह के पर्व पर यरूशलेम जाते थे, इसलिए बने रहे मन में, यूसुफ और मरियम हर वर्ष फसह के पर्व पर यरूशलेम जाते थे। और जब वह 12 वर्ष का था तब वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को जाते थे। पर्व की रीति क्या है? फसह का पर्व। यदि आप इसे भूल गए तो मैं फिर से पढ़ूंगा। और जब वह 12 वर्ष का था, जब वह 12 वर्ष का था। जब आप परिभाषा को देखें तो कब या किस समय के दौरान, इसका मतलब है कि जब ईसा मसीह 12 वर्ष के हो गए तो वे गए। फसह का पर्व। फसह के पर्व के दौरान ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? इसलिए ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था। उनका जन्म फसह के दौरान हुआ था, इसीलिए उसे फसह के दौरान मार दिया गया था। यदि आप 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 श्लोक 7 को देखें तो मैं कहूँगा कि 1 कुरिन्थियों अध्याय 5 श्लोक 7 में कहा गया है कि पुराने खमीर को बाहर निकालो ताकि तुम एक नए ढेले बन जाओ। हमारा फसह मसीह के लिए अखमीरी बलिदान किया जाता है। तो मसीह का जन्म फसह के दौरान हुआ और वह फसह के दौरान ही मर गया। फसह वसंत ऋतु में कब है? मैं इसे फिर से कहूँगा। फसह कब है? वसंत ऋतु के दौरान, या जिसे अबीब का महीना कहा जाता है, जहाँ जीवन है। मसीह जीवन था, इसलिए वह कहता है कि मैं ही रास्ता हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। अब 25 दिसंबर 1925 दिसंबर के दौरान किसका जन्म हुआ और इसका क्या मतलब है? प्रतिनिधित्व करना। अब मैं न केवल बाइबल के संदर्भों का उपयोग करूंगा, बल्कि ऐतिहासिक संदर्भों का भी उपयोग करूंगा। 25 दिसंबर एक बुतपरस्त प्रथा थी और एक प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्मदिन था जो अपनी धरती पर एक ऐतिहासिक व्यक्ति रहता था। यह पुस्तक द टू एंड आई विल से है। इसे ग्रुप में पोस्ट करें। यह रेवरेंड अलेक्जेंडर हिस्लोप की पुस्तक द टू से लिया गया है। मैं पृष्ठ पर जा रहा हूँ। उफ, पृष्ठ खो गया है। मुझे 1 सेकंड दीजिए। पृष्ठ 98। तो यह पृष्ठ 98 है।
और मैं इसे पुस्तक के पृष्ठ पर पोस्ट करूंगा। इसलिए 25 दिसंबर वह दिन है जो रोम में मनाया गया था, जिस दिन विजय भगवान पृथ्वी पर पुनः प्रकट हुए। उस दिन नतालिया के इन्विक्टस सोलिस में अजय पुत्र का जन्मदिन मनाया गया, इसलिए 25 दिसंबर को अजय पुत्र का जन्मदिन था। आइए आगे पढ़े। अब स्तुति निम्रोद का मृत स्टॉक है, जिसे सूर्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, इसलिए निम्रोद सूर्य देवता थे। 25 दिसंबर को सूर्य देवता निम्रोद का जन्मदिन था, लेकिन उनके दुश्मनों ने उन्हें काट दिया, इसलिए वह अपने दुश्मनों द्वारा मारे गए। क्रिसमस ट्री निम्रोद रेडेविवस का वध किया हुआ भगवान है जो फिर से जीवित हो जाता है, इसलिए 25 दिसंबर निम्रोद का जन्मदिन है। और क्रिसमस ट्री भी निम्रोद का प्रतिनिधित्व करता है कि निम्रोद कौन था। आइए बाइबल की ओर चलें। आइए उत्पत्ति अध्याय 10 पर चलते हैं। यह बताता है कि निम्रोद कौन था। प्राचीन काल में उसे भगवान के रूप में पूजा जाता था। उत्पत्ति अध्याय 10 श्लोक 6 और हाम के पुत्र कूश और मिजरैम और पूत और कनान, इस प्रकार हाम सब अफ्रीकियों और नीलोतिक गोत्रों का मूल पुरुष हुआ। हाम और शेम, हम अफ्रीकी नहीं हैं, हम शेम से आते हैं। तथाकथित इसराइली शेम के वंशज हैं, न कि हाम के। हाम सभी अफ्रीकी लोगों का पिता है। सिदी या शिदी या अफ्रीकी अमेरिकियों का नहीं, हम शेम से आते हैं। हम याकूब से आते हैं, हम शेम या सेमेटिक से आते हैं। हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब से आते हैं। मैं इसे दोबारा पढ़ूंगा। उत्पत्ति अध्याय 10 श्लोक 6 और हाम के पुत्र कूश और मिस्र और पूत और कनान, श्लोक 7 और कूश के पुत्र शेबा और हेविला और शेवाता और रहमा और शेवाता और रहमा के पुत्र शबा और ददान, और कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ। वह पृथ्वी पर शक्तिशाली होने लगा। यह कहता है, और कुश से निम्रोद उत्पन्न हुआ। वह एक पराक्रमी शिकारी और पृथ्वी पर एक पराक्रमी बन गया। श्लोक 9 वह प्रभु के सामने एक शक्तिशाली शिकारी था। इसके लिए कहा जाता है, जैसे निम्रोद प्रभु के सामने शक्तिशाली शिकारी था, वैसे ही निम्रोद एक शक्तिशाली शिकारी था, जिसका अर्थ है कि वह मनुष्यों का शिकार करता है। निम्रोद एक शक्तिशाली शिकारी था। वह कुश से आया था। वह हर्मेटिक वंश का या तथाकथित अफ्रीकी था। मैं एक बार फिर किताब पर वापस जा रहा हूँ। 2 बेबीलोन, इसलिए 25 दिसंबर वह दिन जो रोम में उस दिन के रूप में मनाया जाता था जब विजय भगवान पृथ्वी पर फिर से प्रकट हुए थे। नटालियस इन्विक्टस सोलस में अजय पुत्र का जन्मदिन मनाया जाता था। तो 25 दिसंबर उस अजय पुत्र का जन्मदिन है। वह अपराजित पुत्र कौन है जिसका जन्मदिन 25 दिसंबर को था? अब यूलोग निम्रोद का मृत भंडार है, जिसे सूर्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। तो निम्रोद सूर्य देवता हैं। निम्रोद एक प्राचीन बेबीलोनियन काल था। उन्हें सूर्य देवता के रूप में पूजा जाता था, जिनकी आज हर कोई पूजा करता है। सूर्य देव की पूजा करने वाला सभी धर्म निम्रोद की पूजा कर रहे हैं। ईसाई धर्म सूर्य देव की पूजा करता है। यही वह रविवार आता है जो सूर्य देवता निम्रोद की पूजा करता है, लेकिन उसके दुश्मनों द्वारा काट दिया जाता है। क्रिसमस ट्री निम्रोद है, समता का लाल, जिसका अर्थ है निम्रोद पुनर्जीवित। क्रिसमस ट्री भी निम्रोद है। सूर्य देव, जिनका जन्मदिन 25 दिसंबर है, निम्रोद हैं। निम्रोद का जन्मदिन 25 दिसंबर था, ईसा मसीह का नहीं। मारा गया भगवान जीवित हो गया। अब क्या क्रिसमस बाइबल में है? क्या हमें क्रिसमस मनाना चाहिए? क्या ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था? नहीं, ईसा मसीह का जन्म फसह के दौरान हुआ था। 25 दिसंबर को निम्रोद का जन्म हुआ, जिसे दुनिया पूजती है। और आप अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि सांता क्लॉस का ईसा मसीह के जन्म से क्या संबंध है?
क्रिसमस, मैं इसे फिर से कहूंगा, सांता क्लॉज का ईसा मसीह के जन्म से क्या लेना देना है? सांता क्लॉज, सांता, SNTA। हम शब्द को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, इसे शैतान कहा जाता है। सांता क्लॉज, सांता, SNTA। शब्द को पुनर्व्यवस्थित करें, इसकी वर्तनी शैतान, SATAN है। अब यिर्मयाह अध्याय 10 पद 1। यिर्मयाह अध्याय 10 पद 1। हे इस्राएल के घराने, तुम जो वचन यहोवा तुमसे कहता है सुनो। तो परमेश्वर इस्राएल के घराने से बात कर रहा है। हम कौन हैं? हम वस्तुतः इस्राएल की 12 जनजातियों के वंशज हैं। हम बाइबिल के यहूदी हैं, असली बाइबिल के यहूदी हैं। प्रभु यूं कहता है, अन्य जातियों का मार्ग मत सीखो और स्वर्ग के चिन्हों से निराश मत हो, क्योंकि अन्य जातियां उनसे विस्मित हो जाती हैं। तो बाइबल कहती है कि अन्य जातियों का तरीका मत सीखो। अन्य जाति कौन हैं? इस्राएल की 12 जनजातियों के बाहर के सभी राष्ट्र। अन्य जाति इस्राएल की 12 जनजातियों से बाहर की सभी जातियां हैं। बाइबल कहती है कि अन्य राष्ट्रों के तरीके मत सीखो, अमेरिकी के तरीके मत सीखो, फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश के तरीके मत सीखो, पूर्वी भारतीयों के तरीके मत सीखो, डॉन अफ्रीकियों के तरीके मत सीखो, चीनियों, जापानियों, अरबों के तरीके मत सीखो। हमारी अपनी संस्कृति और रीति रिवाज हैं जो हमें दिए गए हैं, इसलिए हमें उनकी छुट्टियों या उनकी बुतपरस्त प्रथाओं को नहीं सीखना चाहिए। पद 2 फिर यहोवा यूं कहता है, अन्य जातियों की चाल मत सीख और स्वर्ग के चिन्हों से विस्मित न हो, क्योंकि अन्य जातियां उनसे विस्मित होती हैं। श्लोक 3, क्योंकि लोगों के रीति रिवाज व्यर्थ हैं, अर्थात उनके रीति रिवाज, उनकी छुट्टियां, उनकी परंपराएं व्यर्थ हैं, झूठ हैं। क्योंकि कोई जंगल में से कोई वृक्ष काटता है तो वह मजदूरों के हाथ की कुल्हाड़ी है। तो यह रिवाज, यह परंपरा, यह छुट्टी जंगल से एक पेड़ काटने से संबंधित है। वे उसे चांदी और सोने से सजाते हैं। हम कौन सा अवकाश, कौन सा रिवाज, कौन सी परंपरा में पेड़ को चांदी और सोने से सजाना शामिल है? हम चांदी और सोना, चांदी और सोना, इसे क्रिसमस ट्री आभूषण कहा जाता है। कि तुम पेड़ को चांदी और सोने से सजाओ। वे उसे कीलों और हथौड़ों से कसते हैं और हथौड़ों से ऐसा कसते हैं कि वह हिले नहीं। और जब तू जंगल से वृक्ष काटता है तब उसको सोने चांदी से सजाता है और कीलों और हथौड़ों से उसे दृढ़ करता है कि वह हिले नहीं। किसे कहते हैं? एक ट्री स्टैंड, एक क्रिसमस ट्री स्टैंड। पद 5, वे ताड़ के वृक्ष के समान सीधे हैं और बोलते नहीं। उन्हें अवश्य जन्म लेना चाहिए क्योंकि वे जा नहीं सकते। उनसे मत डरो क्योंकि वे बुरा नहीं कर सकते और न ही उनमें भलाई करने की क्षमता है। पुरानी परंपरा यह थी कि निम्रोद पेड़ पर निवास करता था और लोगों ने निम्रोद के बलिदान के रूप में क्रिसमस पेड़ के नीचे उपहार रखना शुरू कर दिया था। और फिर पेड़ के आभूषण, बल्ब जो लोगों के सिर हुआ करते थे, वे भगवान निम्रोद को बलिदान करते हैं। निम्रोद एक मूर्ति पूजक देवता है जिसकी पूजा 25 दिसंबर को सूर्य देवता के रूप में की गई थी, जो क्रिसमस ट्री का भी प्रतिनिधित्व करता था। क्या हमें जन्मदिन मनाना चाहिए? नहीं, जन्मदिन स्वयं की सर्वोच्च शैतानी प्रथा या पूजा भी है। अपने जन्मदिन पर पूजा करना या उसका सम्मान करना पाप है। अय्यूब अध्याय 1 श्लोक 4। और उसके पुत्र जाकर अबके 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 घर में जेवनार करने लगे। मैं इसे दोबारा पढ़ूंगा। और उसके पुत्र जाकर अबके 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 घर में जेवनार करने लगे। हर किसी का दिन क्या होता है? आइए अध्याय अय्यूब अध्याय 3 श्लोक 1 पर चलते हैं। इसके बाद अय्यूब ने मुंह खोलकर अपने दिन की निंदा की और अपने दिन की निंदा की। श्लोक 2, और अय्यूब ने कहा, वह दिन नष्ट हो जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया कि लड़का गर्भ में है।
इसलिए जब यह कहता है कि अय्यूब ने अपने दिन को श्राप दिया था कि जिस दिन उसका जन्म हुआ था वह उसका जन्मदिन था। अब श्लोक 4 फिर से, और उसके पुत्र जाकर अबके 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 घर में जेवनार करने लगे। सो बेटों ने अपने अपने जन्मदिन पर जेवनार की और अपनी तीनों बहनों को भी अपने साथ खाने और पीने के लिए बुलवाया। इसलिए बेटों ने अपने जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए अपनी 3 बहनों को खाने पीने के लिए बुलाया। पद 5 और जब जेवनार के दिन पूरे हुए तब अय्यूब ने बुलवाकर उनको पवित्र किया और भोर को उठकर उन सबों की गिनती के अनुसार होमबलि चढ़ाया। अय्यूब ने कहा, संभव है मेरे बेटों ने पाप किया हो। क्यों? क्योंकि बेटों का जन्मदिन मनाना पाप था, इसलिए अय्यूब ने समझा कि उसके बेटे और उसकी बेटियां अपना जन्मदिन मनाना, दावत करना और जश्न मनाना पाप था और पाप है। इसने अपने दिल में भगवान को कोसना जारी रखा। इसलिए जब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया तो उन्होंने अपने दिल में भगवान को कोसना जारी रखा। उन्होंने पाप किया और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। जब आप जन्मदिन देखते हैं, जन्मदिन स्वयं की सर्वोच्च शैतानी पूजा है। बाइबल में कहीं नहीं। क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? तो बेटे और बेटी का क्या हुआ? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models.